एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर जाने वाले थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ। साहिल नाम का एक लड़का था। वह एक कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब साहिल अपनी कक्षा में जाता है और वह देखता है कि कक्षा में कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन कॉलेज में क्लास किसी कारण बंद हुआ था और इस कारण से जिसको जिसको भी जानकारी होंगी वो लोग कॉलेज नहीं आए थे। लेकिन साहिल का घर बहुत दूर होने के कारण उसे किसी प्रकार का कॉलेज बंद होने का कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से वह कॉलेज क्लास करने के लिए आया हुआ था। जब साहिल अपनी कॉलेज से क्लास में पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है और ना ही कोई शिक्षक और ना ही कोई स्टूडेंट है। लेकिन उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसे भी जानकारी नहीं थी कि क्लास बंद है या कॉलेज बंद है। वह भी साहिल की तरह बहुत दूर रहा करती थी। इस कारण से उसे भी यह जानकारी नहीं थी कि क्या आज कॉलेज बंद है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं कि आज तो कॉलेज बंद लग रहा है, अब तो फ़ोन करके घर वापस जाना होगा। फिर वह लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कॉलेज में आज कोई ही नहीं आने वाला, हमें भी अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद वह लड़की कहती है कि मुझे भी ना ही कोई मैसेज और ना ही कोई कॉल आया। अगर मुझे पता होता कि आज कॉलेज बंद है तो मैं कॉलेज के लिए आता भी नहीं। दोनों का घर कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर था और दोनों ट्रेन के रास्ते ही पढ़ने के लिए आया करते थे। फिर उसके बाद दोनों ने फैसला लिया कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों स्टेशन पहुंचते हैं वहाँ दिखता है कि ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी है, क्योंकि जिस रूट पे वो लोग आना जाना किया करते थे उस रूट पर काफ़ी कम रेलगाड़ियाँ चला करती थी। अब तो दोनों को बोरिंग जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि ट्रेन को आने में काफ़ी ज़्यादा वक्त था और दोनों के पास कोई भी काम नहीं था कि उनका समय आसानी से कट जाए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग आपस में ही बातचीत करते हैं और पहचान बनाते हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते टाइम का पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी 3 घंटा बीत गया था। अब तो 3 घंटा होने के बावजूद भी ट्रेन नहीं आ रही थी। फिर वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके आधे घंटे बाद ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। ट्रेन में भी आपस में सीट में बैठकर दोनों खूब बातचीत करते हैं। साथ ही उसी समय वे दोनों पूछ लेते हैं कि क्या तुम कल कॉलेज आओगे? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं आऊँगा। उसके बाद लड़की कहती है कि हाँ, मैं भी कॉलेज आऊँगी। फिर दूसरे दिन वापस जब कॉलेज आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्रत्येक दिन इसी तरह से दोनों का मिलना जुलना चालू रहता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भी होने लगा था। अब तो दोनों कॉलेज छुट्टी रहने पर भी घर से कोई बहाना बनाकर कॉलेज आया जाया करते थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही आसानी से बीत जाती थी। दोनों का टाइम कब कट जाता कॉलेज में पता भी नहीं चल रहा था। दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी मित्रता तथा प्यार हो गया था। वे दोनों खुलकर एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे तो कभी कभी किस करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और वह दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरा प्यार होने के कारण वह अब एक दूसरे के घर आना जाना भी करने लगे थे। घर में ज़्यादा आदमी होने के कारण वो लोग ज़्यादा घर में नहीं मिलते थे, लेकिन किसी भी कारणवश वे लोग मॉल तथा मार्केट में मिला करते थे। एक दिन लड़की के घर वाले कहीं बाहर
जाने वाले थे। फिर उसके बाद वह लड़की साहिल को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मुझे मिलने का मन कर रहा है। वह लड़की हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े पहनती थी, जिसे लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रतिदिन और हमेशा फुल स्लीव वाले ही कपड़े क्यों पहन कर आती है। और उस दिन उसने पूछा था कि तुम हमेशा से ही फुल स्लीव वाले कपड़े क्यों पहनती हो। उसके बाद वह लड़की कहती है कि मैं तो नहीं चाहती हूँ कि फुल स्लीव वाला कपड़ा पहनना, लेकिन मेरी मजबूरी है। उसके बाद वह लड़का कहता है कि तुम्हें क्या मजबूरी है, मुझे खुलकर बताओ। उसके बाद लड़की कहती है अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे और मुझसे दूर रहने का प्रयास करने लगोगे। फिर उसके बाद लड़का लड़की को भरोसा दिलाता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है खुलकर बताओ, मैं तुम्हें हमेशा से ही सपोर्ट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तभी वह लड़की अपनी फुल स्लीव को खोलकर लड़के को दिखाती है। जैसे ही लड़का उसके हाथों को देखता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि उसके बाजू तथा हाथ इतने जले हुए थे कि उसे देखने में भी खराब लग रहा था। ऐसे में अब लड़की कहती है कि यह सब कुछ देखने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत होने लगेगी। उसके बाद साहिल उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो ज़िंदगी भर प्यार करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया था। ऐसे में वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा से ही इस प्रकार के लड़के की चाहत थी और आज यह पूरी भी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे के घर में बातचीत करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करके पूरा जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं। शिक्षा, किसी की खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर के मन को देखना चाहिए। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा सुंदर है और वह खूबसूरत भी नहीं है तो भी वह इंसान सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि किसी को भी उनके शरीर से जज करना बेहद ही खराब मानसिकता वाली सोच मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.